बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 416 और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 701 है। और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 670 है। इसमें ये बताया गया है कि अगर इमाम नमाज बाजमात पढ़ा रहा हो और वो तवील अगर नमाज पढ़ाए तो कोई ज़रूरतमंद अगर नमाज तोड़कर अपनी नमाज अकेले में पढ़ ले तो ये उसके लिए जायज़ है और वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना मुआज़ इब्न जबल युसल्ली मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा यरजु फयउम्मु कौमहु फसल्लल इशा फ़क़रा बिल बकरति फ़न्सरफ़ रजुलुन फ़कअन्ना मुआज़न तनावल मिन्हु फ़बलग़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल फ़त्तानुन 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 सलास मिरारिन औ क़ाल फ़ातिनन 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 व अमरहु बिसूरतैन मिन औसतिल मुफ़स्सल रवाहुल बुखारी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते और उसके बाद वापस लौटकर अपनी कौम को नमाज बाजमात इमामत करवाते। एक दिन उन्होंने नमाज में सूरह बकरा पढ़ी तो एक शख्स नमाज तोड़कर वापस चला गया तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको इस बात पर रंज हुआ और दुख हुआ। जब ये ख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया, 3 दफ़ा फरमाया, फ़त्तानुन 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 यानी फ़ितना परवर। या फिर रावी ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिनन 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 फरमाया, यानी इसका मतलब यह है कि फ़ितना परदाज। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि औसातिल मुफस्सिल जो सूरतें हैं उनमें से 2 सूरतें पढ़ा करो। इस हदीस में ज़ाहिर तफसील से ये बात आ गई कि तवील नमाज पढ़ाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर यह साबित करना चाहते हैं कि अगर कोई इमाम तवील नमाज पढ़ा रहा है और किसी शख्स को कोई मजबूरी लाहक है तो ऐसी सूरत में वो शख्स अपनी नमाज को तोड़कर वो अपनी नमाज इलादा से पढ़ सकता है। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ है कि आया मुक्तदी ने जितनी नमाज इमाम के साथ पढ़ ली है वहीं से बिना करेगा या फिर अपनी नमाज सलाम फेर कर दोबारा से नए सिरे से पढ़ेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक इसमें यह है कि नमाजी ने जितनी नमाज इमाम के साथ पढ़ ली है वहीं से आगे जो है ना नमाज के ऊपर बिना करे। लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन और फुक़हा ये कहते हैं कि नहीं, वो वहाँ बिना नहीं करेगा क्योंकि वो उस नमाज से खारिज हो चुका है, निकल चुका है और सलाम फेर दिया है, तो अब वो नए सिरे से अपनी नमाज अलग पढ़ेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी मीलान इसी तरफ है कि जो जमहूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है, मुहद्दिसीन और फुक़हा का मौक़िफ़ है कि ऐसे मुक्तदी को नए सिरे से अपनी नमाज अलग पढ़नी पड़ेगी। इसकी तफसील मुस्लिम शरीफ के अंदर भी आती है। उस हदीस में आया कि उस मुक्तदी ने सलाम फेर कर नमाज ख़त्म कर दी और फिर एक गोशे में खड़े होकर उसने अपनी नमाज मुकम्मल की। इससे ये बात साबित हो जाती है कि अगर कोई इमाम लंबी नमाज पढ़ा रहा हो तो मुक्तदी हत्तल मकदूर तो यही कोशिश करे कि इमाम के साथ नमाज को मुकम्मल करे। लेकिन अगर उसे कोई जिस्मानी कमज़ोरी है या किसी वजह से उसको जो है ना जल्दी जाना है तो इससे ये बात साबित हो गई कि वो नमाज छोड़कर अपनी अलग नमाज पढ़ के जा सकता है, यानी जमात इमाम के साथ छोड़कर वहीं पे उसी मस्जिद में या अपने घर में नमाज पढ़ के नमाज मुकम्मल कर अपनी अलग से नमाज मुकम्मल कर सकता है। इस हदीस से ये बात भी साबित हो गई कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते थे और फिर जाकर रोज़ाना को उनका मामूल ये था कि अपनी कौम को इशा की नमाज़ पढ़ाते थे।
इस हदीस से ये बात साबित हो जाती है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ज़ाहिर अपनी फ़र्ज़ नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे और नफल नमाज जाके अपनी कौम को पढ़ाते थे और कौम पीछे फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही होती थी। तो इस हदीस से तो ये बात साबित होती है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नफल पढ़ते थे और नफल की नीयत करते थे और मुक्तदी जो हैं सहाबा इकराम जो उनकी कौम के थे वो फ़र्ज़ नमाज की नीयत करते थे। इस बात को साबित करने के लिए आइम्मा ने मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ़ अहादीस भी लाई हैं कि मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक शख्स घर में नमाज़ पढ़ लेता है तो फिर अगर मस्जिद में चला जाता है और मस्जिद में उस नमाज को पा लेता है इमाम के साथ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको चाहिए कि वो नमाज वहाँ पर इमाम के साथ भी पढ़ ले, तो ये दूसरी नमाज उसकी नफल हो जाएगी। इसी तरीके से अभी पीछे हमने जाबिर हुक्मरान के बारे में पढ़ा कि अगर वो नमाज को मौखर करते करते मकरूह वक्त के अंदर लेके जा रहा हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी नमाज को वक्त पर मुकम्मल करो, चाहे मस्जिद में करो या घर में करो, लेकिन जब तुम इमाम के साथ दोबारा उसके साथ नमाज पढ़ो तो वो दूसरी नमाज तुम्हारी नफल नमाज हो जाएगी। तो यहाँ पर आइम्मा मुहद्दिसीन ने यह बात साबित की है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो नमाज थी वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली मरतबा जमात के साथ पढ़ लेते थे तो ये उनकी फ़र्ज़ नमाज हो जाती थी और अपनी कौम को जब जमात करवाते थे तो वो नफल की नीयत करते थे और पीछे कौम फ़र्ज़ की नीयत करती थी। अलबत्ता इस पर आइम्मा मुहद्दिसीन और फुक़हा ने तवील बहस की है और आइम्मा के नज़दीक जो है ना वो ये कहते हैं कि इस हदीस से भी ये बात साबित नहीं होती कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़र्ज़ नमाज की नीयत करते थे या नफल नमाज की नीयत करते थे। तो इसलिए जो है ना इस पर मुहद्दिसीन ने और फुक़हा ने और आइम्मा अहनाफ ने बहुत तवील बहस की है। उनके नज़दीक ये मुनासिब नहीं है कि इमाम जो है नफल की नीयत करे और पीछे मुक्तदी जो है वो फ़र्ज़ की नीयत करे। वो ये कहते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नफल पढ़ते थे और अपनी कौम को जाके जब जमात करवाते थे तो वो उसकी फ़र्ज़ नमाज होती थी। इस हदीस में लंबी नमाज पढ़ाने पर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में सख्त जुमले बोले। तो ये सहाबी जो थे जो नमाज छोड़ के गए थे, एक मरतबा इस तरह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हुए थे और ये सहाबी भी बैठे हुए थे। इन सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये लंबी नमाज पढ़ाते हैं और उसके बाद मैं बीच में से जो है ना नमाज छोड़ के, चूँकि मुझे अपनी खजूरों को पानी देना था, तो जब मैं इनके साथ नमाज के लिए आया था, नमाज में दाखिल हुआ तो इन्होंने सूरह बकरा शुरू कर दी। तो मैं अपने बाग को जो है ना पानी देना था, तो मैं नमाज पढ़ के फिर बाग में चला गया और खजूरों को पानी दिया। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर इन्होंने मुझे, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे मुनाफिक कहा, हालांकि मैं तो नमाज में आया था और मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़त्तानुन और फ़ातिनन जो है ना ये लफ्ज़ बोले कि आप तो लोगों को फितने में मुब्तला करने वाले हैं, फितना परवर हैं, फितना परदाज हैं। यानी इस बात से जो है ना ये बात साबित हो जाती है कि आइम्मा इकराम के लिए ये हुक्म है कि नमाज दरमियाने दर्जे की पढ़ाएँ। इसी तरीके से जो है ना फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उनको हुक्म भी दिया कि आप जो है औसात मुफस्सल जो है ना 2 सूरतें पढ़ लिया करें। रावी यहाँ पर जो है अमर बिन दिनार ये कहते हैं कि वो कौन सी 2 सूरतें थी उनके नाम मुझे भूल गए, लेकिन एक दूसरी रवायत में जो इन्हीं सहाबी से रवायत है वो सलीम बिन हब्बान से वो रवायत आती है, तो उसमें जो है ना कहा कि वह शम्स व ज़ुहा और सब्बिहिस्म रब्बिकल आला ये 2 सूरतें पढ़ लिया करें। या बाद रवायात के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लैल इज़ा यग़शा और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ये पढ़ लिया करें। इस तरीके से जो है ना यानी आइम्मा इकराम को मना किया गया है कि वो लंबी नमाज ना पढ़ाएं और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका बड़ा अहतमाम करते थे कि जब कभी भी आप नमाज़ पढ़ाते तो आप बीमारों का, माजूरों का या फिर इसी तरह नमाज़ पढ़ाने के दौरान अगर किसी बच्चे की आवाज़ रोने की आ जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना नमाज को मुख्तसर कर देते थे। अलबत्ता इसी तरीके से एक सहाबिया के बारे में आता है कि उम्महातुल मोमिनीन में से एक ने अपने बाल रस्सी से बांध के ताकि रात को जाग सकें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना किया
कि अगर आप तन्हा अपनी नमाज तवील पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ें, जितनी तवील आपकी ताकत है पढ़ने की आप उतनी तवील पढ़ें, लेकिन उसमें भी गुलू से मना किया। और उन सहाबिया को ये कहा कि यानी आप तो थक जाएंगे लेकिन अल्लाह तो नहीं थकता, इसलिए इबादत के अंदर चाहे वो इज्तिमाई इबादत हो या इनफरादी इबादत हो, उसके अंदर मियाना रवि इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। इस हदीस में जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है औसात मुफस्सल जो है, ये दरअसल अहादीस कुरान मजीद की जो है ना सूरतों की तवालत के लिहाज से कुछ इस्तिलाहात हैं। मिसाल के तौर पर तिवाल मुफस्सल जो है सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक की जो सूरतें हैं इनको तिवाल मुफस्सल कहा जाता है। फिर इसी तरीके से औसात मुफस्सल जो है सूरह तकवीर से लेकर सूरह दुहा तक, और फिर इसी तरह के सारे मुफस्सल जो है सूरह वद्दुहा से लेकर वन्नास तक जो सूरतें हैं, इन सूरतों के बारे में कहा जाता है कि ये किसारे मुफस्सल हैं। यानी इस हदीस से ये नुक्ता निकलता है कि आजकल के ज़माने में जो मसाजिद में आइम्मा इकराम फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ा रहे होते हैं या जुमा पढ़ा रहे होते हैं या ईदैन पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें एक तो यह है कि वक्त मुकर्रर का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से लोगों के लिए आसानी पैदा करने के बारे में फ़रमाया है कि लोग आजकल मसरूफ़ हैं, अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं, बीमार हैं, माजूर हैं, गाड़ियों के औकात मुतय्यन हैं या ट्रेनों के औकात मुतय्यन होते हैं या लोगों की फ़्लाइटों का जो है ना मसला होता है, औकात उनके मुतय्यन होते हैं। तो इसलिए चाहे जुम्मे की नमाज हो या फ़र्ज़ नमाज हो, तो लोगों की ड्यूटियों का ख्याल रखा जाए और जो नमाज का वक्त मुतय्यन है, आपने ऐलान किया हुआ है, उस नमाज को उस वक्त में पढ़ाया जाए और मुकर्रर वक्त के ऊपर पढ़ाया जाए। और साथ दूसरे नंबर पर यह है कि उसमें मियाना रवि इख्तियार की जाए, मुख्तसर नमाज पढ़ाई जाए, ताकि लोग जो है ना अपनी इबादत की तरफ मुतवज्जे हों और साथ साथ अपने फ़राइज़ और अपनी ड्यूटियाँ भी जो है ना वो अदा कर सकें। और अगर एक आदमी यानी इनफरादी इबादत करना चाहे, रात को करना चाहे, चाहे नवाफिल पढ़ना चाहे, तो जितनी उसके अंदर ताकत है वो अदा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।